अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल में हम टेबल ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं और हमारे पास कितने टाइप्स की ज्वाइन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ज्वाइन कितनी टाइप की हमारे पास है और इसको हम किस तरह 2 टेबल में या 3 टेबल में हम किस तरह इसको लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ज्वाइन होगा वो होगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में टेबल 1 और टेबल 2 दो टेबल होंगे। उन दोनों का जो अगर हम इनर ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो इन दोनों का डेटा सेंटर में आएगा, न टेबल 1 के पास जाएगा न टेबल 2 के पास जाएगा, सेंटर में रहेगा। और जो ज्वाइन का जो डेटा होगा, हम टेबल जो बनेगा ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्परेरी डेटा होगा, टेम्परेरी ज्वाइन होगा। परमानेंट ज्वाइन आपका नहीं बनेगा। जो भी हम क्यूरी लिखेंगे इसमें टेम्परेरी ज्वाइन लगेगा इसमें। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड वन है लेफ़्ट ज्वाइन। लेफ़्ट ज्वाइन में क्या होगा, टेबल 2 का जितना डेटा है वो टेबल 1 के पास आ जाएगा। उसमें हम जो लेफ़्ट ज्वाइन हो इस तरह हम लगा सकते हैं। राइट ज्वाइन में क्या करेंगे, टेबल 1 का डेटा टेबल 2 के पास जाएगा और फुल ऑर्डर ज्वाइन दोनों के पास डेटा रहेगा। टेबल 1 के पास भी रहेगा, टेबल 2 के पास भी रहेगा और जो सेम डेटा होगा वो भी रहेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम जो ज्वाइन करेंगे इनर ज्वाइन करेंगे और उसके करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम वर्क बेंच स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ से, और जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है तो हम सिंपल जाएंगे यहाँ। और जाने के बाद हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस नेम हम देते हैं इसको ज्वाइन और सेमीकोलन, और इसको हम कर देंगे डेटाबेस नेम ज्वाइन टेबल और इसको हम कर देंगे थंडर। तो ये जो है डेटाबेस हमारे पास है, ये क्रिएट हो चुका है ज्वाइन टेबल। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 टेबल बनाएंगे और दोनों को आपस में हम इनर ज्वाइन लगाएंगे। तो इसके तरीका ये है कि हम क्रिएट टेबल नेम डेमो और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। तो हम इसमें 2 कॉलम लेंगे। फर्स्ट वन होगी आईडी और इसको हम कर देंगे इंट नॉट नल प्राइमरी की और इसको ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, लास्ट में कॉमा। और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास होगा वो डेमो टेबल है, तो हम इसको कर देते हैं डेमो अंडरस्कोर नेम। इसको हम कर देंगे वार्चर, इसकी टाइप वार्चर होगी, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसकी लेंथ 50 और नॉट नल। इसको भी हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट करने से पहले हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। डेटाबेस ज्वाइन टेबल, लास्ट में सेमीकोलन। अब हमने इस जो क्यूरी हमने चलानी है उसको हमने सेलेक्ट करना है और थंडर के साइन पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास जो डेटा टेबल है वो बन चुका है। टेबल के कॉलम में आप जाएंगे तो ये देखें टेबल डेमो ये बन चुका है। ये देखें आईडी और डेमो नेम। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हम डेटा इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट की क्यूरी इंसर्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर आपने क्यूरीज़ हमारी नहीं देखी, जो हमने पिछली वीडियो में किया है 15 to 16 हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूरीज़ हमने बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी क्यूरीज़ हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं वो हमने यूज़ की है। उसमें इंसर्ट की क्यूरी है, ऑर्डर बाय क्यूरी है, सेलेक्ट की क्यूरी, वेयर की क्यूरी, डिलीट, अपडेट, जितनी क्यूरीज़ हैं सब हमने उसमें यूज़ कर ली है। तो अब हमने इसमें डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू के बाद जो हमारे पास यहाँ टेबल नेम डेमो स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसमें हमने करना है कॉलम नेम। फर्स्ट वन आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, तो हमने डेमो अंडरस्कोर नेम। इसके बाद वैल्यूज़ स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोट, और इसमें हम कर देंगे लास्ट में कॉमा। अब हमने इसको सेलेक्ट करना है। 5 डेटा हम इसमें इंसर्ट करेंगे और इसको फर्स्ट वन हम डेटा इसमें इंसर्ट करेंगे A, B एंड C, D, E। अब ये जो डेटा है हम इसको इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो हमने सिंपल इसको कॉपी किया और इसको हम कर देंगे सेलेक्ट करेंगे और इसको थंडर के साइन पे क्लिक करेंगे। अब हमने टेबल में जाना है। तो ये देखिए 5 डेटा हमारे पास इंसर्ट हो गई है। अब हमने इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद हम एक नया टेबल बनाएंगे, एक दूसरा टेबल बनाएंगे ताकि हम दो टेबल को आपस में ज्वाइन कर सके। दो टेबल बनाने का तरीका है कि हमने इसको सिंपल यहाँ नेम चेंज करना है। डेमो की जगह पे हम कर देंगे दूसरा प्रोजेक्ट, आईडी सेम रहेगी, और डेमो की जगह पे हम कर देंगे प्रोजेक्ट नेम, और इसको भी हम कर देंगे सेलेक्ट, और थंडर के साइन पे क्लिक करके ये टेबल भी हमारे पास बन चुका है। इसको भी देख लेते हैं, ये देखिए बन चुका है। अब हमने इसमें भी डेटा इंसर्ट करना है। इसमें डेटा इंसर्ट हम किस तरह करेंगे, इसको भी हम हटा के और जो हमारे पास मेन क्यूरी टेबल होगा उसमें हम जाएंगे। अब हमने इसमें डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू, और हम प्रोजेक्ट, हमारे टेबल का नेम, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल, इसमें सिंगल कोट आएगा, और सिंगल कोट के बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद वैल्यूज़, स्मॉल ब्रैकेट डबल कोट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब हमने इसको कॉपी करना है और पेस्ट, एंड लास्ट में सेमी कॉलम। अब हमने इसमें डेटा कौन सा इंसर्ट करना है, डेटा हम इसमें इंसर्ट करेंगे EFGHIJ। अब हमने इस वाली क्यूरी को भी सेलेक्ट कॉपी करना है और थंडर के साइन पे क्लिक कर लेना है। अब हमने फिर से इसको रिफ़्रेश करना है, प्रोजेक्ट के टेबल में जाना है। ये देखिए ये टेबल का डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने लास्ट में जो हमने काम करना है वो हम दो टेबल को आपस में इनर ज्वाइन करेंगे। इनर ज्वाइन की क्यूरी हम किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट डेमो आईडी, जो हम कॉलम नेम इनर ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं उनकी हम लोकेशन यहाँ दे देंगे। सेलेक्ट, तो हम सबसे पहले जो हमारा टेबल है डेमो फुल स्टॉप, और इसमें कॉलम नेम फर्स्ट वन आईडी है, इसको हम कर देंगे आईडी, उसके बाद कॉमा, डेमो फुल स्टॉप डेमो अंडरस्कोर नेम, ये भी हमारे पास कॉलम नेम है, इसको भी हम कर देते हैं, और कॉमा, उसके बाद प्रोजेक्ट फुल स्टॉप आईडी, कॉमा, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम। तो हमने प्रोजेक्ट नेम इसको कर देना। ये हमारे पास कॉलम नेम्स हैं। सेलेक्ट डेमो आईडी डेमो नेम, ये हमारे पास टेबल नेम है डेमो, और इसकी आईडी, ये टेबल और इसकी आईडी कॉलम, और ये उसमें प्रोजेक्ट जो हमारे पास टेबल नेम है और इसकी कॉलम नेम आईडी प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट या हम कर देंगे प्रोजेक्ट फुल स्टॉप प्रोजेक्ट नेम। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसी तरह हम सेकेंड लाइन में लिखेंगे फ्रॉम डेमो टेबल, और इसके बाद कौन से ज्वाइन हम लगाना चाह रहे हैं, इनर ज्वाइन, और किस टेबल से हम लगाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट के टेबल से, और प्रोजेक्ट टेबल। और इसके बाद हमने क्या करना है, ऑन के बाद प्रोजेक्ट या डेमो आईडी फुल स्टॉप आईडी इक्वल्स टू प्रोजेक्ट आईडी फुल स्टॉप प्रोजेक्ट आईडी, लास्ट में हम इसको कर देंगे सेमी कॉलम। ये हमारे पास इनर ज्वाइन की क्यूरी है। सेलेक्ट डेमो डॉट आईडी डेमो, ये हमारे पास कॉलम नेम आ गए जो हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं दोनों टेबल के, और फ्रॉम किस टेबल से हम ज्वाइन करना, डेमो इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट की टेबल से, ऑन डेमो डॉट आईडी प्रोजेक्ट डॉट आईडी। अब हमने इस वाली क्यूरी को कॉपी सेलेक्ट करना है और थंडर के साइन पे हमने क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें आईडी, ये जो दो टेबल है आपस में ज्वाइन हो चुके हैं। आईडी डेमो नेम, आईडी प्रोजेक्ट नेम, डेमो आईडी नेम, ये हमारे पास जो डेमो का टेबल और प्रोजेक्ट का टेबल दोनों आपस में इनर ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमने सेकंड जो क्यूरी है हमारे पास वो क्या है, इसके बाद हम कर सकते हैं लेफ़्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन। लेफ़्ट ज्वाइन की क्यूरी हम सिंपल इसी तरह लिखेंगे, सेलेक्ट डेमो डॉट आईडी, इसको हम सिंपल कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट, और इसके बाद हम कर देंगे फ्रॉम डेमो, और इसके बाद डेमो के बाद हम कर देंगे लेफ़्ट ज्वाइन प्रोजेक्ट के टेबल, और इसके बाद हम कर देंगे ऑन प्रोजेक्ट आईडी डेमो डॉट आईडी इक्वल्स टू प्रोजेक्ट आईडी,
इक्वल्स टू ID, और लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम, या हम कर देंगे फुल स्टॉप। अब हमने इस वाली क्यूरी को भी सेलेक्ट करना है, तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें, अब इसमें फ़र्क इस तरह नहीं आएगा आपके सामने, लेकिन अगर हम इसको इस चीज़ में एक इमेज में हम इसको देखना चाहेंगे तो लेफ़्ट जॉइन हम जो टेबल 2 होगा उसको हम टेबल 1 के साथ लेफ़्ट जॉइन करना चाह रहे हैं, और ये डेटा टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अगर हम फिर से डेमो का टेबल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखिए फिर से वही सेम डेटा जो हमने इंसर्ट किया था उसी तरह आएगा। और अगर फिर हम इसको लेफ़्ट जॉइन करना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट जॉइन के लिए हम थंडर के साइन, ये देखें ये टेम्परेरी डेटा अगर हम 3 से 4 टेबल को आपस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें ये सिंपल हो जाएगा। और इसके बाद हम एक जॉइन और भी किस तरह लगा सकते हैं, एक और टेबल होगा उसको हम किस तरह कर सकते हैं। सिंपल हमने करना है, यहाँ टेबल की जगह पे एक और टेबल कोमा लगा के एक और टेबल की हमने यहाँ जो टेबल नेम होगा वो हमने दे देना है, और कॉलम नेम हम उसमें एक्स्ट्रा कर देंगे। इसमें अब हम राइट जॉइन हम किस तरह कर सकते हैं। राइट जॉइन में हम सिंपल इसको ये वाली क्यूरी को सिलेक्ट करना है, कॉपी, और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। लेफ़्ट जॉइन की जगह पे हम कर देंगे RIGHT, राइट जॉइन। अगर हम फॉर एग्जांपल डेमो ID जो कॉलम नेम होगा उसको हम हटाना चाह रहे हैं तो हमने सिंपल इसको हटा दिया, और ये वाली क्यूरी सेलेक्ट और थंडर के साइन पे हम क्लिक करें। अब ये ID है, ID अभी शो नहीं होगी, ये देखिए डेमो नेम और ID प्रोजेक्ट। अगर हम ये वाली डेमो प्रोजेक्ट ID को भी हटाना चाह रहे हैं तो इसको सिंपल हमने कॉपी करना है और इसको हटा के और फिर से हमने इसको क्यूरी को चलाना है, और सिंपल हमने थंडर के साइन पे क्लिक कर लेना है। ये हमारे पास ये क्यूरी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास सिंपल लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, जो इनर जॉइन है ये यूज़ होती हैं टेम्परेरी डेटा फेच करने के लिए, या टेम्परेरी डेटा हम शो करने के लिए, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि टेबल में जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमारी आसानी के लिए है। और उसके बाद अगर हम फुल ऑटो जॉइन का करना चाह रहे हैं, फुल ऑटो जॉइन भी सिंपल ईजी है। राइट जॉइन की जगह पे हम कर देंगे फुल ऑटो जॉइन, तो सिंपल ये भी जो डेटा है ये भी इंसर्ट हो जाएगा, डेटा फेच हो जाएगा। और अगर आप हमारे टेक्सविन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। TechSwin.com इस वाले वेबसाइट पे आपने टेक्सविन टेक्नोलॉजी इस आपने वेबसाइट पे जाना है। और अगर आप कोर्सेज़ पे जाएं तो कोर्सेज़ में आपको मिलेंगे HTML, जावास्क्रिप्ट, MySQL, PHP, Laravel, ये कोर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आप ब्लॉग्स में जाएं तो ब्लॉग्स में आपको कंप्लीट जितने सारे जो भी ब्लॉग्स है टेक्नोलॉजी या लैंग्वेजेस के बारे में, तो आपको यहाँ कंप्लीट आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने सिंपल किसी एक पे क्लिक कर लें तो आप यहाँ जितना है पढ़ सकते हैं आप इसको। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी SQL जॉइंस के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।